स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। आज 22 जुलाई और पीर का रोज़ है। स्वीडन के हालात हाज़िरा, यहाँ होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। सबसे पहले ये कि आज 22 जुलाई को पाकिस्तानी सफारतखाना स्टॉकहोम में मेरी स्वीडन और फिनलैंड के लिए पाकिस्तान के नए आने वाले सफ़ीर इज़्ज़त माब जनाब बिलाल हई साहब से तफसीली मुलाकात हुई है। इसमें कम्युनिटी के जो मसाइल और दीगर बातों के अलावा मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जो इस्लामाबाद में स्वीडन की एम्बेसी है, इसने काफ़ी अरसे से वहाँ पे वीज़ा सेक्शन बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से स्वीडन आने वाले लोग ख़्वाह वो अपने अजीज़ों को मिलने के लिए आएँ या सैर व सियाहत के लिए या तलबा या इमिग्रेंट वीज़े के लिए जिन लोगों ने आना है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। उनके लिए विजिट वीज़े के लिए उनको थाईलैंड जाना पड़ रहा है और इमिग्रेंट वीज़े के लिए इथियोपिया जाना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल राहल है और उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी लगते हैं। तो सफ़ीर पाकिस्तान से ये गुजारिश की कि वो अपनी तरजीहात में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को रखें, क्योंकि कम्युनिटी के लोग जो स्वीडन में हैं और जो पाकिस्तान से लोग स्वीडन आना चाहते हैं, वो सब जो है वो शदीद इससे मुतासर हो रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। तो सफ़ीर पाकिस्तान ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो इस सूरत हाल को समझते हैं और अपनी वो टॉप प्रायोरिटी ये रखेंगे कि अपने दौरे सफ़ारत में जो है वो इस मामले को हल करवाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो नए सफ़ीर स्वीडन और फिनलैंड के लिए पाकिस्तान के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जनाब बिलाल हई साहब, वो इस मामले को हल करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे और इसके साथ ही हम उनको स्वीडन में खुशामदीद कहते हैं और ये भी तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनके साथ जो है वो भरपूर ताउन जारी रखेगी। इसके बाद जनाब दीगर खबरों की तरफ चलते हैं। जनाब स्वीडन में बदस्तूर डूबने के वाक़यात हो रहे हैं और अभी इस इख्तितामी हफ्ता पे जो है वो एक कम्यून है एल्फबीन, वहाँ पे 2 शख्स जो हैं वो डूब के हलाक हुए हैं। एक शख्स की उम्र 30 साल थी और दूसरे की 15 साल। इसी तरह एक और इलाका है लेरुम, वहाँ में भी एक शख्स जो है वो डूब के जो है वो हलाक हो गया और फिर योतेबोरी के इलाके में एक 15 साला नौजवान जो कि स्वीडन से बाहर से आया था और यहाँ जो फुटबॉल के जो टूर्नामेंट होते हैं गोती कप, उसमें उसने हिस्सा लेना था, वो भी डूब के जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। तो ये डूबने के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और इस हवाले से नाज़रीन में से एक जनाब हामिद डोगर साहब जो हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो लोग स्वीडन से बाहर से आते हैं उनको शायद यहाँ के पानी का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एक तो पानी फौरी तौर पे गहरा हो जाता है और फिर पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो जब बाहर गर्मी होती है तो समझते हैं कि शायद पानी भी इस तरह से हो, लेकिन पानी का टेम्परेचर चूँकि बहुत कम होता है और जो शख्स बहुत माहिर तैराक नहीं होते, अगर वो पानी में चले जाएँ तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इस चीज़ का जो है वो ख़ास जो है वो ख़्याल रखा जाए और जो लोग वाक़ई तैराकी करते हैं उन्हें जाना चाहिए और उनको भी जो पानी की जो सूरत हाल है उससे आगाह रहना चाहिए। तो जनाब हामिद डोगर साहब, आपका शुक्रिया, आपने इस तरफ जो है वो तवज्जो जो है वो मबज़ूल करवाई। इसके बाद जनाब खबर ये है कि जुमेरात के दिन जो स्वीडन का तीसरा बड़ा शहर है माल्मो, उसके एक अपार्टमेंट में एक जो साइकिल में जो बैटरी होती है उसके फटने से 8 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए और उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा, उससे थोड़ी आग भी लग गई। अगली खबर यह है कि स्टॉकहोम के इलाके में जो है वो चोरों ने ताले खोलने के लिए किसी एसिड को इस्तेमाल करना शुरू किया। इस हवाले से मैंने एक व्लॉग में इस हवाले से तफसीलात फराहम की थी। अब स्वीडिश पुलिस जो है वो इस बात की तहकीकात कर रही है कि वो ये जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये इसके पीछे क्या जो है मुहर्रिकात हैं और ये सामने आया कि ये नाइट्रिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है वो ताले को पिघला लेते हैं। तो कहते हैं कि क्या यूरोप में किसी और मुल्क में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या यानी ये कोई मुनज़्ज़म गैंग तो नहीं जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो पुलिस इसकी जो है वो तहकीकात कर रही है। स्वीडन में जो मौसम गर्मा आपको पता है मुख्तसर होता है और इसमें फिर बागबानी का जो शौक रखने वाले लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि सब्जियां और दूसरे बेरीज वगैरह अपने गार्डन्स में उगाएं, लेकिन उनके लिए बाकी मुश्किलात में एक बहुत बड़ी मुश्किल जो होती है वो है मोल्ड्रा स्निगलर,
जिनको स्पेनिश स्लग्स कहते हैं, ये आते हैं पौधों पे और उनको फिर खा जाते हैं और इस साल बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। तो इस हवाले से जो है वो अखबारात में एक ये आई है, कह लें कि टोटका टिप्स, कि अगर आप मैदा या आटा और उसमें चीनी और खमीर और पानी इसको मिला के एक महलूल सा तो प्लेट वगैरह या किसी बर्तन में वहाँ रख दें जहाँ पे वो ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो इसकी तरफ खींची चली जाएंगी और इसमें फिर वो गिर जाएंगी और मर जाएंगी। मैंने भी इसका तजर्बा किया और ये वाकई काफ़ी कारगर है, तो ये आप कर सकते हैं। अगली खबर जो है वो इलेक्ट्रिक फेरी के हवाले से है। स्टॉकहोम में जो इलेक्ट्रिक फेरी है इस साल अक्टूबर से जो है वो शुरू हो जाएगी मुसाफिरों को ले जाने के लिए। वो स्टॉकहोम का एक एकेरो जो है वो जजीरा वहाँ तक जाएगी और ये 35 मिनट लेगी और ये 3 अमूदी पंखों के साथ जो है वो हाइड्रोफिलिक नई टेक्नोलॉजी उसके जरिए चलेगी। तो ये एक बड़ी जो है वो मज़े का सफ़र भी मज़े का होगा और इस फेरी से जाना और भी जो है वो पुरलुत्फ होगा, लेकिन आपको अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली खबर यह है कि स्वीडन की जेलों में जहां मुश्तबा अफराद जो अंडर ट्रायल होते हैं रिमांड में, उनको जब वहां पे रखा जाता है तो उसमें ज़ाहिर बच्चे भी होते हैं, तो ज़ेर हिरासत बच्चे या 18 साल से छोटे हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए हुकूमत मजीद असातिज़ा जो है वो भर्ती कर रही है, क्योंकि स्वीडन के कानून के मुताबिक 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए स्कूल जाना लाजमी है और अगर उनमें वो बच्चे हों जो किसी जराइम में मतलूब हों तो उनको ऐसी जगहों पे रखा जाता है कि जहाँ पे फिर उनके असातिज़ा भी हों। बल्कि स्वीडन की जेलों में जो 21 साल तक के जो नौजवान होते हैं उनकी तालीम के लिए हुकूमत ने असातिज़ा का बंदोबस्त किया होता है ताकि उनको जो है वहाँ पे तालीमी सहूलतें जो है वो दी जाएँ। इसके बाद जनाब अगली खबर यह है कि स्वीडन की मुख्तलिफ जो कम्यून्स हैं उनमें एक बहस छिड़ी है। कुछ कहती हैं कि जो टूरिस्ट उनकी कम्यून्स में आते हैं जैसे गोतलान, वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो कहते हैं उनके लिए अजाफी टैक्स होना चाहिए। लेकिन कुछ कम्यून्स जो हैं वो कह रही हैं कि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए अजाफी टैक्स नहीं होना चाहिए, अगर वो कम्यून में आते हैं तो बड़ा अच्छा है, बाकी कारोबार भी तो चलता है। तो बहरहाल इस हवाले से अभी जो है वो हर जो म्यूनिसिपैलिटी है वो अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करी, लेकिन गोतलाम जो है वो जो स्वीडन का सबसे बड़ा जजीरा है और जहाँ पे विस्बी और बहुत से लोग उस सिटी में जाते हैं, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो चाहती है कि जो सयाह हैं या टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। तो नाजरीन से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है, क्या जो टूरिस्ट हैं जो मुख्तलिफ म्यूनिसिपैलिटीज़ में जाएँ क्या उन पर ये टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके बाद जनाब यह है कि सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 2023 में स्वीडन में जो फ्रॉड के जराइम हैं, धोखाधड़ी के, उनमें 22% जो है वो इजाफा हुआ है और ये इजाफा काफ़ी तशवीशनाक है। और इसमें एक मिसाल ये है कि एक 87 साला शख्स, उसके पास कोई ख़ास किस्म का कालीन था, किसी ने कहा जी कि हम इस कालीन को तुम्हें साफ़ कर देंगे और इसको बेहतर कर देंगे, तो करते करते उससे उन्होंने 2 लाख स्वीडिश क्रोन जो है वो बटोर ली। तो इस तरह की कई मिसालें हैं, तो ज़ाहिर इनमें एहतियात करनी चाहिए अगर इस तरह का कुछ मामला डील करना हो। अगली खबर जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से है। वो एक मरतबा फिर सर उठा रहा है और स्वीडन, अमेरिका और डेनमार्क में इस वायरस के जो वाक़यात जो हैं वो उनमें काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। और आखिरी खबर ये है कि स्वीडन में आजकल तातीलात हैं, छुट्टियां हैं बच्चों को स्कूलों से और वो छुट्टियां मना रहे हैं और इस मौके पे कुछ इलाकों में बच्चों को जो है वो सेहतमंद सरगर्मियों में जो है वो शामिल रखने के लिए जो एक तंजीम है माओं की, यूनाइटेड मदर्स, उन्होंने बच्चों को मुफ्त खाने पीने की चीज़ें जो है वो फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें उनको जो है वो सेब का रस है और सैंडविच है और दूसरी चीज़ें दी जा रही हैं। और ये स्टॉकहोम के इलाके यूथब्रू में, फिस्क सेत्रा में, मेस्ट्रा में और वेस्ट्रोस के कुछ इलाके हैं, उन इलाकों में जो है वो इस तरह से यूनाइटेड मदर्स जो है ये एक बड़ा अच्छा काम कर रही है ताकि बच्चे जो हैं वो उनकी निगरानी में भी रहें और बच्चे कुछ अपनी सेहतमंद एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहें। तो ये था जनाब स्वीडन की डायरी का जो ताज़ा तरीन एडिशन जो कि मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। ये आपको कैसा लगा? इसका इजहार आप कमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं, लाइक करके कर सकते हैं और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।